Friends, just you have started your digital marketing career and you want to know how to do keyword research, and also you want to know like how to do a lot more about keyword research, then this is the right video. In this video you are gonna to learn how to use keyword planner in Google Ads and lot more. And after watching this video, it's promised from our side you will be able to do keyword research in a very good way, and also it will help to into the Google Ads as well as SEO। साथ में मैं आपको इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट एआई टूल्स बताने वाला हूं जो आपका डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को इनहेंस कर देगा, एंड आपको एक कूपन कोड बताने वाला हूं जो एक होस्टिंग प्रोवाइडर्स का है। आप उस कूपन कोड को इम्प्लीमेंट करके आप एक बेहतर होस्टिंग को कम पैसे में परचेस कर पाएंगे, एंड वहां से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं एंड वहां पे सर्विसेज और प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। फ्रेंड्स, आप लोग गूगल ओपन कर लें। नाउ आपको यहाँ पे टाइप करना है ads.google.com। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। देन आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंटली आपका गूगल एड्स का डैशबोर्ड आ जाएगा। बिकॉज मेरा नहीं आया है क्योंकि मैं MCC अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, ये स्टेप आपके अकाउंट में नहीं आएगा। यहाँ पे अब आपको जाना है टूल्स, एंड नाउ द सेकेंड ऑप्शन दैट इज गिवन कीवर्ड प्लानर। सो कीवर्ड प्लानर पे आपने क्लिक करना है। सो नाउ जैसे आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, एंड सेकेंड दैट इज गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। फ्रेंड्स, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। लेट्स से आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है एंड उसमें आपके सर्विसेज है एंड सर्विसेज है, बट आपको ये नहीं पता कि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं या क्या क्या हो सकते हैं। उस केस में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है, लेट्स से वी आर इनटू द डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो साइमल्टेनियसली आपके जितने भी सर्विसेज है आप यहाँ पे टाइप करें, देन गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड एंड यहाँ पे ऐसे करके आपको दिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऐसे करके उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगी वो आपको यहाँ पे शोकेस करेगा। हियर वी हैव अप्रोक्स 866 keywords here, and now here the second column that is showing average monthly searches। तो यहाँ पे ये जो कीवर्ड है इसमें कितनी सर्चेस हैं इन अ मंथ, दैट इज 14,800। एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखेंगे तो इन सबके यहाँ पे स्टैट्स भी गिवन है कि एक महीने में कितनी बार सर्चेस होती है गूगल पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे कीवर्ड्स डालेंगे, आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे एंड आप यहाँ से देख पाएंगे कि कौन से कीवर्ड पे सर्चेस कितनी है। तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड कि ऐसे आप कीवर्ड्स ले जिसके ऊपर एवरेज मंथली सर्चेस ज़्यादा हो, अगर आपने गूगल एड्स करना है तो। बिकॉज गूगल एड्स में क्या होता है कि जब भी आप गूगल एड्स करेंगे तो उस कीवर्ड जितनी बार गूगल पे सर्च होगा वो उस कीवर्ड पे आपका जो है एड्स दिखेगा एंड डेफिनेटली आपको वहाँ से ट्रैफिक मिल जाएंगे। लेट्स से मैंने गूगल ओपन करा ना, मैंने यहाँ पे सर्च करा PR कंपनी इन दिल्ली। सो आप देखेंगे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया। तो इस तरह से अगर आपके पास, अगर इफ़ यू आर रनिंग अ PR कंपनी एंड उसमें आपने कीवर्ड डाला है PR कंपनी, तो उस पर आपका वेबसाइट टॉप पे आ जाएगा एंड डेफिनेटली द पर्सन और द कंपनी हु आर लुकिंग फॉर PR सर्विसेज वो यहाँ पे क्लिक करके डेफिनेटली आपके वेबसाइट पे जाएंगे एंड दे विल गो थ्रू योर सर्विसेज। तो इससे क्या होंगे, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। एंड द सेकेंड वे कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करना है तो जैसे अभी हमने कीवर्ड प्लानर पे अभी टाइप करा था यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इन द सेम वे इफ यू वांट टू हैव सम मोर कीवर्ड आइडियाज, आप यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड आप यहाँ पे जाके एंटर करें तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी भी है यहाँ पे कीवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशन। तो ऐसा करके जितनी भी लिस्टिंग्स यहाँ पे दी हुई है उस पर गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ और भी सिमिलर न्यू कीवर्ड्स के आपको आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुड़गांव। तो ऐसे करके आपको आइडियाज मिलेंगे। एंड साथ में मैं कहूँगा कि यहाँ पे
ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस। तो ऐसे भी यहाँ पे जो कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड पे भी आप अपने ऐड को रन कर सकते हो। लेट्स से मैंने ये वाला कीवर्ड ले लिया एंड आप इसे कॉपी करें एंड आप यहाँ पे ले लें एंड गेट रिजल्ट करेंगे, तो अब इन दोनों से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पे गूगल शो करेगा। सो फ्रेंड्स, आप इस स्टेप्स को फॉलो करके आपके जितने भी सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स है, आप यहाँ पे अगर एंटर करते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको सजेस्ट कर देगा एंड उसके सामने सर्च वॉल्यूम भी आपको सजेस्ट कर देगा। तो बाय दिस वे आप उस कीवर्ड्स को लेके आप अपने गूगल एड्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया आपको कि उससे रिलेटेड समथिंग न्यू कीवर्ड्स का आपको आइडियाज चाहिए, तो डेफिनेटली इस वाले स्टेप्स को फॉलो करें। एंड लेट्स से अगर आपको एसईओ में इसको यूज़ करना है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कीवर्ड आपको लेना है। फ्रेंड्स, एसईओ में क्या होता है कि जिस कीवर्ड पर ज़्यादा सर्चेज होते हैं उस पर डिफ़िकल्टीज या कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, या कभी कम भी होता है। जैसे यहाँ देखेंगे कंपटीशन कितना है, यहाँ पे लो लो लो। सो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शंस को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पे कंपटीशन हाई है या लो है। तो आप एसईओ में क्या होता है कि अगर किसी कीवर्ड पे कंपटीशन हायर है एंड अगर उसको लेते हैं तो उसको रैंक करने में मोर देन 1 ईयर या 2 इयर्स भी लग जाएंगे, डिपेंड ऑन कि आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। तो एसईओ में आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड दैट आप लो, मीडियम एंड हाई तीनों को मिक्सअप लेके चले। इससे क्या होगा कि जो लो वाले हैं जल्दी आ जाएंगे एंड साइमल्टेनियसली मिड वाले एंड हाई वाले जो कीवर्ड्स होंगे उस पर भी काम होता रहेगा, तो वो भी धीरे 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 टॉप पे आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट 1 ईयर के टारगेट में आपको जो कीवर्ड्स है लो वाले पहले आ जाएंगे, मीडियम वाले कहीं ना कहीं इंटरनल में होंगे, देन उसके बाद वो आ जाएंगे एंड उसके बाद से हायर वाले जो है वो भी टॉप में गूगल पे आ जाएंगे। तो अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी को, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड ऑप्शन दैट इज शोइंग गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। फ्रेंड्स, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस से रिलेटेड बिजनेस रन कर रहे हैं एंड आप फुल्ली कंफर्म्ड है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंडिया एंड व्हाट एवर द कीवर्ड्स, वो बिल्कुल कंफर्म्ड है कि इसी कीवर्ड्स पे आपको काम करना है एंड उस कीवर्ड्स की आपको जानना है कि उस कीवर्ड्स पे कितनी सर्च वॉल्यूम है, देन उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन आपको ऑप्ट करना चाहिए। आपने इस पर क्लिक करना है एंड नाउ आपको यहाँ पे वो कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर करने होंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे करा एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, एसईओ कंपनी इन नोएडा। तो बिल्कुल अगर आप कंफर्म्ड है कि इसी कीवर्ड पे आपको काम करना है तो वो कीवर्ड आप यहाँ पे डालें एंड आप यहाँ पे अप टू 10 कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है गेट स्टार्टेड। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएंगे। एसईओ एजेंसी इन दिल्ली पे सर्चेज है 3600 इन अ मंथ। इस पे कंपटीशन कितना है, लो है। एसईओ कंपनी इन नोएडा पे है 1900, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली पे 3600। तो ऐसे करके आपको डेटा मिल जाएंगे एंड आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि कंपटीशन लो है या हाई है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पे साथ में यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि अगर इस कीवर्ड को गूगल एड्स में यूज़ करते हैं तो टॉप ऑफ द पेज का मतलब होता है कि फर्स्ट फोर्थ रिजल्ट में, लेट्स से अभी मैंने सर्च करा था यहाँ पे पीआर कंपनी इन दिल्ली, तो 1 2 यहाँ पर मैक्सिमम फोर्थ रिजल्ट दिखते हैं। तो टॉप के फोर्थ रिजल्ट में आने के लिए कितने पे करने पड़ेंगे आपको। जो लो प्राइस होता है 38.08 रुपीज़, बिल्कुल आपको फर्स्ट पेज के टॉप पेज में देखने हैं, देन उसके लिए आपको इतने कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। तो दोनों में बहुत ही फ़र्क है। टॉप ऑफ द पेज मतलब गूगल का जो पेज होता है, कोई सा भी पेज हो, फर्स्ट पेज से लेके इंटरनल पेजेस पे उसके टॉप में दिखेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे सेकेंड पे क्लिक करा, नाउ मोर रिजल्ट पे,
तो यहाँ पे भी एड्स दिख रहे हैं, बट ये सेकंड पेज है। तो टॉप ऑफ द पेज का मतलब होता है कि वो फर्स्ट पेज भी हो सकता है, सेकेंड एंड सो ऑन। टॉप ऑफ पेज बीट का मतलब होता है, और हाई रेंज का मतलब होता है कि इसकी श्योरिटी होती है कि अगर आप इतना पे कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज में ही आपका ऐड दिखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको पॉइंट जो है ध्यान रखने, लोकेशन जो है इंडिया। आपने ये जो कीवर्ड्स लिया है उसके डेटा आपको क्या पूरे इंडिया बेसिस पे चाहिए तो इंडिया ले लें। अगर अदरवाइज ये डेटा अगर आपको सिर्फ दिल्ली का लेना है तो आप यहाँ से दिल्ली ऑप्ट कर लें, देन टारगेट पे क्लिक करें, देन सेव पे क्लिक करें, तो फिर उसके स्टैट्स आपको चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको ये लोकेशन भी ऑप्ट करना चाहिए कि आपको जो डेटा चाहिए वो पर्टिकुलर स्टेट से चाहिए, सिटी से चाहिए या पर्टिकुलर कंट्री से चाहिए। तो जब भी आप कीवर्ड एंटर करें, एंटर करने के साथ साथ आप लोकेशन भी ऑप्ट करें। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है कि आपको लास्ट मंथ का डेटा देखने हैं, 12 मंथ्स के या 24 मंथ्स के, तो वो भी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे है प्लान फोरकास्ट, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि ये आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे कि टॉप ऑफ द पेज बीट कितना रहेगा, टॉप ऑफ पेज बीट हायर रेंज कितना रहेगा। बट इस वाले में आपको मैं आपको शो करता हूँ। इसमें आपको स्टैट्स मिल जाएंगे, हिस्टोरिकल स्टैट्स। देखिए द कीवर्ड इज गिवन हियर एंड नाउ यहाँ पे देखेंगे फैब 2022 मार्च। तो इस तरह से आपको लास्ट 24 मंथ्स के डेटा आपके पास होंगे, ताकि आप देख पाएंगे किस मंथ में ज़्यादा थे सर्चेज या किस मंथ में कम थे। उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने कमिटमेंट करा था कि मैं आपको 2 AI टूल्स बताने वाला हूँ जो आपके डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को इनहेंस कर देगा। तो उसमें से फर्स्ट आता है Eris.bg। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स देखे होंगे जो बैकग्राउंड को रिमूव करता है, बट स्पेशली ये वाला जो टूल्स है ना, ये सपोर्ट करता है 5000 × 5000 पिक्सल्स। अगर 5000 × 5000 पिक्सल के फोटोज है तो भी उसका बैकग्राउंड इरेज कर देता है एंड उसी साइज में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपने किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करना है देन आप SEO ऑप्टिमाइजर ओपन कर ले एंड वहां पे जाके आप किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। होस्टिंग प्रोमो इज द कूपन कोड जिसको आप इम्प्लीमेंट करके, जिसको आप ऐड करके आप बढ़िया होस्टिंग बहुत ही कम कॉस्ट में परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन कमेंट बिलो। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच देन उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। Thank you for watching. Have a good day. Bye bye. Take care.